सुप्रभात बहनों। आजकल आपका हिंदी में व्याकरण चल रहा है। आज आपको व्याकरण में, कल मैंने संज्ञा सर्वनाम आदि के बारे में बताया था। आज बताते हैं आपको लिंग के बारे में। सबसे पहले आप सेंटर हेडिंग डालेंगी। जहाँ पर काम पूरा हो गया था उसके नीचे 2 लाइन छोड़ के फिर लिंग सेंटर हेडिंग डाल के नीचे लाइन से लिखेंगी लिंग के भेद। लिंग के भेद डैश करके लिखेंगे। लिंग के 2 भेद हैं। नंबर 1 नीचे लाइन से पुल्लिंग। नंबर 1 पुल्लिंग। पुल्लिंग में डैश करके लिखेंगी जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। पूर्ण विराम। जैसे राम जाता है, राम जाता है। घोड़ा दौड़ता है, राम जाता है, घोड़ा दौड़ता है। पूर्ण विराम। यहाँ राम और घोड़ा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, अतः ये पुल्लिंग शब्द है। अब नीचे लाइन से लिखेंगी नंबर 2 स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में डैश करके लिखेंगी जिससे स्त्री जाति का बोध हो। जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गीता जाती है, गीता जाती है। गाड़ी दौड़ती है। इन वाक्यों में गीता और गाड़ी शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, अतः ये स्त्रीलिंग है। इस तरह के सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। अब ये पूरा करने के बाद फिर 2 लाइन छोड़ के नीचे डालेंगी आप वचन। वचन सेंटर हेडिंग डालेंगी। नीचे लाइन से लिखेंगी वचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा डैश करके लिखेंगे। उसमें शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह किसी एक के लिए प्रयोग में आया है। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह किसी एक के लिए प्रयोग में आया है या अधिक के लिए, उस रूप को वचन कहते हैं। पूर्ण विराम। उस रूप को वचन कहते हैं। पूर्ण विराम। वचन के 2 भेद हैं। डैश करके लिखेंगे हिंदी में वचन के 2 भेद हैं। नंबर 1 एक वचन। नंबर 1 एक वचन। इसमें डैश करके लिखेंगी इससे केवल एक वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है। इस एक वचन में केवल एक वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है। जैसे राम जाता है, लड़की दौड़ती है। इन वाक्यों में राम और लड़की एक वचन हैं, क्योंकि ये एक के लिए आए हैं। क्योंकि ये एक के लिए आए हैं। नंबर 2 बहुवचन। इसमें एक से अधिक वस्तुओं, स्थानों, कॉमा करती रहेंगी, या प्राणियों का बोध होता है। जैसे लड़के जाते हैं, नदियाँ बहती हैं। इन वाक्यों में लड़के और नदियाँ बहुवचन है, क्योंकि ये एक से अधिक हैं। क्योंकि ये एक से अधिक हैं। अब उसी में जैसे किसी के लिए को सम्मान देना है, जैसे सम्मान सूचित करने के लिए एक वचन संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं ना आप? जिसको सम्मान से बोला जाता है जिन्हें। जैसे मेरे पिताजी बैठे हैं, तो हैं मतलब बहुवचन आ जा रहा है, क्योंकि वो सम्मान के दिया जा रहा है उन्हें, इसलिए उनके साथ मेरे पिताजी बैठे हैं। ये क्या है तो एक वचन, पर उनको सम्मान सूचित करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक हो गया। अब नीचे 2 लाइन छोड़ के फिर लिखेंगी कारक। कारक की परिभाषा नीचे लाइन से लिखेंगी किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध उस वाक्य की क्रिया से किया जाए, कारक कहलाता है। जैसे मोहन गुरु से पाठ पढ़ता है। मोहन गुरु से पाठ पढ़ता है। इस वाक्य में मोहन क्रिया का करता है, अर्थात काम कर रहा है। काम करने वाला कौन है? मोहन।
आया समझ में? कारक की परिभाषा लिखेंगी, किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध उस वाक्य की क्रिया से जाना जाए कारक कहलाता है। जैसे मोहन गुरु से पाठ पढ़ता है, इस वाक्य में मोहन क्रिया का कर्ता है। अब है इसी में विशेषण। विशेषण 2 लाइन छोड़ के आप विशेषण लिखेंगी, उसमें फिर नीचे लाइन से लिखेंगी विशेषण की परिभाषा, डैश करके लिखेंगी, जो शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करे वह विशेषण कहलाता है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करे वह विशेषण कहलाता है। जैसे काली गाय ने सूखी घास नहीं खाई। जैसे काली गाय ने सूखी घास नहीं खाई, इस वाक्य में काली शब्द से गाय की विशेषता प्रकट होती है। इस शब्द से जो काली गाय है, काली शब्द से गाय की विशेषता प्रकट होती है, अतः काली शब्द विशेषण है। इस प्रकार सूखी शब्द भी विशेषण है। इसको आप ध्यान से सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगी। आज इतना ही है, इससे आगे अगले दिन करेंगे और साथ ही साथ इसे आप याद भी करेंगी।